नमस्कार, मैं रजनीकांत चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस लोकसभा की बात करने जा रहे हैं, जिस क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं, दो शेरनी आज सामने सामने हैं। पहली है लवली आनंद तो दूसरी है रितु जायसवाल। जी आपने बिल्कुल सही सुना, मैं लोकसभा शिवहर की बात कर रहा हूँ। ये जो सीट है काफी हॉट सीट होती जा रही है। एक तरफ लवली आनंद के पति हैं आनंद मोहन, तो दूसरी तरफ रितु जायसवाल के पति हैं अरुण। ये दो बड़े दिग्गज के बीच की लड़ाई है और उससे पहले शिवहर को समझना होगा। शिवहर को शिव की नगरी भी कही जाती है। सबसे ज्यादा शिवालयों की श्रृंखला जो है, लंबी श्रृंखला आपको शिवहर में देखने को मिलेगा। तमाम चीजें रही हैं, क्रांतिकारी भूमि रही है। कई सपूतों ने तो अपना बलिदान दिया है, इस कारण से भी शिवहर का एक काफी बड़ा महत्व माना जाता है। बिहार की तमाम पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो शिवहर का अपना एक अलग स्थान है। 1942 में तिरयानी छपरा के सपूतों की गोरों सिपाहियों से भिड़ंत हो गई थी, सभी शहीद हो गए थे। और उसके बाद शिवहर ने तमाम चीजों 5 प्रखंड 6 प्रखंड मिलाकर एक जिला बनने का जो गौरव है वो शिवहर को मिला है। और अगर हम बात करें रामदुलारी सिन्हा और हरिकिशोर सिंह, तो ये दो ऐसे नाम हैं जिनको राज्यपाल बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ तो शिवहर की बातें हो गई, तमाम चीजें हैं। और हम बात करें कि क्या कुछ है तो आपको समझना बहुत आसान होगा कि यह जो जिला बना है इसका जो श्रेय जाता है वो रंगनाथ झा को जाता है, जिनके अथक प्रयास के बाद शिवहर को जिला बनाया गया। वर्तमान सांसद की हम बात करें रमा देवी की, तो रमा देवी यहाँ से सांसद रही है और इस बार जो है शिवहर का खेला जो है कुछ बदल सा गया है। लवली आनंद जो है वो आनंद मोहन की पत्नी है, जदयू की तरफ से वो तीर चलाएंगी। और दूसरी तरफ रोशनी के लिए गांव से लेकर पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर घर में उजाला हो, उसके लिए लालटेन जलाने की बात की जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने तो तंज भी किया है कि लालटेन का युग चला गया, अब तो एलईडी बल्ब की बात हो रही है। फिर भी दोनों कद्दावर जो प्रत्याशी आमने सामने हैं। अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद मोहन की एक छवि रही है बाहुबली की। और हालांकि लवली आनंद ने कहा कि ये शब्द जो है उनको टीस की तरह लगता है, अब कम से कम बाहुबली ना कहा जाए। मगर बाहुबली का जो ठप्पा है आनंद मोहन पर वो तो सदैव रहेगा। और हर कोई जानता है कि इन चर्चाओं के कारण तमाम चीजें रही। कई वर्षों तक वो जेल में भी रहे, कई बार सांसद रहे हैं आनंद मोहन, तो उनकी एक अलग छवि है। सहरसा से लेकर तमाम जगहों की बात करें, और जो शिवहर क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, राजपूत हैं, यादव हैं, मुस्लिम समाज है, वैश्य समाज है। और रितु जायसवाल के पति आईएएस रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने रितु जायसवाल के साथ ही काम करना शुरू किया, हाथ बटा रहे हैं। रितु जायसवाल एक कद्दावर नेत्री हैं, बहुत कुछ रहा है मुखिया के नाम पर। अगर पहली बार जब वो मुखिया बनी उसके बाद जो परिदृश्य चेंज हुआ है, मैं उसकी बात करूंगा कि क्या कुछ रहा है। रितु जायसवाल सबसे पहले तब चर्चा में आई जब सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा ब्लॉक के सुदूर राज सिंह वाहिनी पंचायत की मुखिया बनी। और यहाँ से उनका जो कारवा है वो चलता गया। काफी मेहनत की, नेशनल लेवल पे उनको कई पुरस्कार से नवाजा गया और काफी एक्टिव भी रही। कल तक रितु जायसवाल एक ऐसा चेहरा है जो महिलाओं के लिए आदर्श बनती चली गई। हर कोई रितु जायसवाल से काफी प्रेरित हुआ। पढ़ी लिखी हैं लवली आनंद, रितु जायसवाल, दोनों की जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है काफी मजबूत है। दोनों पढ़ी लिखी है। लवली आनंद भी सांसद रही है। रितु जायसवाल विधानसभा चुनाव राजद के टिकट पर लड़ी थी, हार गई थी काफी कम मार्जिन से। इस बार फिर से राजद ने उन पर एक बार भरोसा जताया है। और सबसे बड़ा चीज है कि आज जिस रितु जायसवाल की बात की जाती है, नेशनल लेवल की एक फिगर हो गई है, आइकॉनिक है। और उनका टक्कर जो है सीधा लवली आनंद से है। एक कहती है कि ये बंदूक बांटने वाले लोग हैं और वो कलम बांटने वाली है। तात्पर्य उनका जो आशय है वो आनंद मोहन पर है, जिनके ऊपर बाहुबली का ठप्पा लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ रितु जायसवाल के पति आईएएस रहे। तो यहाँ पर कलम और बंदूक की बात की जा रही है। मगर शिवहर में वैसे समाज का भी ठीक ठाक वोट रहा है। और जो सबसे बड़े जो वोट बैंक की बात की जाती है वो शिवहर में राजपूतों का है, मुसलमानों का है, यादवों का भी है और वैश्य समाज का। तो ऐसे में जो ये फाइट होना है वो काफी निर्णायक मोड पे है। हालांकि रमा देवी को किसी तरीके से मनाने में जदयू कामयाब रही और
सीट छोड़ना पड़ा उनको, रमा देवी को। अब तो वो खुलकर कह भी रही हैं कि अब हम लवली आनंद के लिए काम करेंगे। तो ये तमाम जो चीजें हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। रमा देवी भी काफी पॉपुलर चेहरा रही हैं, उनका जो एक अलग वोट बैंक था, मगर क्या कुछ रहा, उनका टिकट कटा। ये जो राजनीतिक मोड आता है या राजनीतिक विश्लेषण की जब बात की जाती है, तो ऐसे में इस चीज को बहुत ही महत्वपूर्ण या बारीकियों से देखा जाता है कि जिस तरीके से शिवहर सीट की बात की जा रही है, तो यहाँ की शेरनी होगी कौन। बात है कि शेरनी की बात हो रही है, चूंकि दो महिला, एक तो सबसे सशक्त महिलाओं की बात कर रहे हैं, दो सशक्त महिला आमने सामने हैं। वोटर्स क्या करेंगे, वोटर्स के सामने प्रोफाइल है, वोटर्स के सामने एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इसके बाद भी क्या जातीय समीकरण हावी होगी शिवहर में, यह भी देखना दिलचस्प होने वाला है। एड़ी चोटी तो दोनों तरफ से लगाया जाएगा, उधर बीजेपी है और उधर जदयू है। दोनों के शीर्ष नेता जो है शिवहर सीट के लिए, लवली आनंद के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं, लोगों से अपील करते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ राजद की टिकट पर जो रितु जायसवाल हैं वो लड़ाई लड़ रही हैं, उनके तरफ से तेजस्वी हैं, कांग्रेस से तमाम बड़े बड़े नेता हैं। और जो कॉन्फिडेंस लेवल है रितु जायसवाल का वो भी काफी अच्छा है। वो मानकर चल रही है कि एक बड़ा फाइट होने वाला है, शिवहर के लोगों को मुक्त करना है तमाम अशिक्षा से। उनका जो शुरू से एक सोच रहा है रितु जायसवाल का, वो काफी क्रिएटिव वुमन रही हैं और काफी कद्दावर है, सशक्त है, हर तमाम मामलों में मुखर रहती हैं, सारे कामों को बहुत अच्छे और बाखूबी ढंग से अंजाम भी देती हैं। तो शिवहर की जनता क्या डिसाइड करेगी या तो देखना दिलचस्प होगा। मगर सबसे जो बातें चल रही हैं शिवहर में कि अब वोटर्स जो है या तो लवली आनंद या रितु जायसवाल की अगर बात करेंगे तो दोनों में से किसी एक को चुनना है। और वोटर्स की संख्या हर कोई जानता है, यहाँ पर भी गोलबंद होना है, जातीय गोलबंद ही होना है। तो ऐसे में क्या रितु जायसवाल उस भ्रम को तोड़ पाएंगे। अब तो एक नारा है लवली आनंद के लिए, कहा जा रहा है बाहरी, और लवली आनंद का कहना है कि मेरे पति ने यहाँ पर बहुत सारा काम किया, उनका कनेक्टिविटी है, मिट्टी से जुड़ाव है। तो ऐसे में कौन किसको नकारेगा, कौन किसको अपनाएगा, क्या शिवहर का जो आनंद है वो लवली को मिलेगा या शिवहर की शेरनी रितु जायसवाल बनेंगे, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।